हेलो स्टूडेंट्स, सर्किट डायग्राम्स देखकर अगर आपको भी चक्कर आता है या आप फील करते हैं कि V इज इक्वल टू IR से आगे का सवाल बहुत डिफिकल्ट है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। टुडे वी आर गोइंग टू मास्टर द टफेस्ट 3 to 5 मार्क क्वेश्चन प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। वो सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटीड आते हैं। तो पेंसिल कॉपी उठा लो और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक 30 सेकेंड का फास्ट रिकैप करते हैं। ओम्स लॉ याद है, V इक्वल्स टू IR। सीरीज रेजिस्टेंस में हम सिंपली ऐड करते हैं। सो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और पैरेलल रेजिस्टेंस में 1 by RP इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 एंड सो ऑन। ओके, फॉर्मूलाज क्लियर हैं। अब टैकल करते हैं सबसे बड़ा चैलेंज, द रेजिस्टेंस प्रॉब्लम्स। द रेजिस्टेंस कट एंड जॉइन क्वेश्चन। ये सवाल मोस्ट रिपीटेटिव है। क्वेश्चन 1 सुनिए। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 3 equal parts. If these 3 parts are then joined in parallel, calculate the equivalent resistance of the combination so formed. देखो, लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर R रेजिस्टेंस की वायर को 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया? R by 3। अब ये तीनों पार्ट्स पैरेलल में जॉइन हो गए हैं। फॉर्मूला लगाओ, 1 by R equivalent equals to 1 upon R by 3 plus 1 upon R by 3 plus 1 upon R by 3। R by 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3 by R। So 1 by R equivalent equals to 3 by R plus 3 by R plus 3 by R equals to 9 by R। R इक्विवेलेंट को रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ गया R by 9 ohms। इजी था ना? प्रॉब्लम 2, द कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम। अब देखो, ये सर्किट डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन नंबर 2। In the given figure, R1 equals to 10 ohm, R2 equals to 40 ohm, R3 equals to 30 ohm, R4 equals to 20 ohm. R5 is 60 ohm and a 12-volt battery is connected. Calculate the total resistance and the total current flowing in the circuit. क्या करें अभी हम? Break it down. कैसे? Step 1, Identify parallel sections. R1 और R2 पैरेलल में हैं। अगेन R3, R4, R5 वो भी पैरेलल में हैं। लेट्स फाइंड RP1. सो 1 by RP1 is equal to 1 by 10 plus 1 by 40. सिंप्लीफाई किया, क्या आ गया? RP1 is equal to 8 ohm. Now let's calculate RP2. तो 1 by RP2 equals to similarly 1 by 30 plus 1 by 20 plus 1 by 60. Simplify किया तो RP2 equals to 10 ohm. अब total resistance. So find total resistance. Now we have to find the total resistance, that is R equivalent. तो अब हमारा सर्किट सिंपल हो गया है। RP1 and RP2 सीरीज में है। So R equivalent is 8 ohm plus 10 ohm which is 18 ohm. अब क्या? Calculate the total current. So step 3, let's calculate the total current. We know Ohm's law से I is equal to V by R. तो we will put I is equal to V by R equivalent. पुट कर देंगे 12 वोल्ट by 18 वोल्ट, हमें आ जाएगा 0.67 एम्पियर। एंड हो गया, इजी इट वाज, राइट?
रुकना मत, रेजिस्टेंस का सेक्शन तो हो गया। अब देखो बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, पावर और कॉस्ट कैलकुलेशन। इसमें एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको 5 मार्क्स दिलाएगी। लेट्स जंप टू क्वेश्चन 3। अब आते हैं पावर पर। क्वेश्चन 3 सुनिए। An electric fuse of rating 5 ampere is connected in a circuit in which an electric iron of power 1 kilowatt is connected and operates at 220 volt. What would happen? फ्यूज का काम क्या है? करंट 5 एम्पियर से ज्यादा हुआ तो सर्किट ब्रेक करना। हमें आयरन का करंट निकालना होगा। तो स्टेप 1 हम पहले पावर, आयरन का पावर दिया हुआ है 1 किलोवाट, वी विल कन्वर्ट इट इनटू वॉट। सो 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट। अब क्या करें? करंट। सो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? P इक्वल्स टू VI। सो I इज इक्वल टू P बाई V और 1000 वॉट बाई 220 वोल्ट हमें आ गया 4.55 एम्पियर और 4.54 एम्पियर। अभी कंपेयर करते हैं, करंट ड्रॉ कितना कर रहा है? 4.55 एम्पियर एंड फ्यूज की रेटिंग कितनी है? 5 एम्पियर। सो करंट ड्रॉन इज लेस एंड फ्यूज रेटिंग इज मोर। इसका मतलब फ्यूज विल नॉट ब्लो एंड सर्किट इज सेफ। ऑलमोस्ट डन। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसमें किलोवाट टू किलोवाट आवर का कन्वर्जन सबसे ज्यादा गलत होता है। लेट्स मास्टर द यूनिट कन्वर्जन नाउ। ये सवाल 5 मार्क के लिए मोस्ट वैल्यूएबल है। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिए। In a house, 4 bulbs of 100 watt each are lighted for 5 hours daily. 2 fans of 50 watt each are used for 10 hours daily. Calculate the total energy consumed in a month of 30 days and its cost at the rate of rupees 6 per kilowatt hour. तो हमें क्या याद रखना है कि एनर्जी को किलोवाट आवर में निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो टोटल पावर इज हाउ मच? 400 वॉट, बिकॉज 4 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट तो टोटल 400 वॉट हो गया। तो डेली एनर्जी कितना कंज्यूम हो गया? 400 वॉट इंटू 5 आवर्स, सो 2000 वॉट आवर। एंड सिमिलरली फैंस के लिए टोटल पावर इज 100 वॉट एंड 10 आवर्स के लिए हम यूज करते हैं। सो 100 वॉट इंटू 10 आवर इज 1000 वॉट आवर। So daily consumption is 2000 plus 1000 which is 3000 watt hour. उसको हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो हो गया 3 किलोवाट आवर। अब ये कंजम्पशन एक दिन का है, इट इज द डेली कंजम्पशन। सो वी हैव टू कैलकुलेट टोटल मंथली एनर्जी। वी मल्टीप्लाइड बाई 30 आ गया 90 किलोवाट आवर। अब कॉस्ट कैलकुलेट किया, रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 90 इंटू 6 आ गया 540 रुपीज एंड वी आर डन। सिंपल। सो यू सी, आपने टफेस्ट 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। रेजिस्टेंस डिवीजन वाले, कॉम्प्लेक्स सर्किट वाले, फ्यूज सेफ्टी और इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन। अब आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका नेक्स्ट चैलेंजिंग चैप्टर कौन सा है। ऑल द बेस्ट।